श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। कर्मकांड प्रकरण में सर्वप्रथम संध्या तर्पण है, तो संध्या विधि से आज प्रारंभ करता हूँ। उस संध्या में वाजस्नेयी संध्या तर्पण पद्धति है, जिसमें माध्यन्दिनी शाखीय जो विप्र हैं उनके लिए यह उपयोगी है। जो प्रचलित पुस्तक है अथ वाजस्नेयी नाम संध्या तर्पण पद्धति, उसी को प्रत्यक्ष रख करके और अक्षरशः आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यह मिथिला की परंपरा में जो पद्धति प्रचलित है वही आपके सम्मुख है। सर्वप्रथम अथ संध्या विधि, यहाँ अथ मंगल करते हुए संध्या विधि का यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। संध्या विधि में जो मैथिली में लिखा है, कुशक पवित्री पहिरी गायत्री मंत्र स शिखावानी ईशान कोणाभिमुख भ, तीन बेर आचमन कय हृदय नाभि ओ दूनु कान्हक स्पर्श श्रोत्र बंधन कय दाहिना हाथ में जल लय। इसका अर्थ ये हो गया कि पवित्री हम जानते हैं, कुश की पवित्री पहन करके गायत्री मंत्र से शिखा को बांधना चाहिए और ईशान कोण के तरफ हो करके 3 बार आचमन करें। आचमन करने में ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, यह एक प्रचलित परंपरा है। भगवान विष्णु का नाम लेते हुए 3 बार आचमन करेंगे और उसके बाद हृदय नाभि और दोनों कान, हृदय का नाभि का दोनों कान का स्पर्श करते हुए जो श्रोत बंधन कहलाता है, फिर दाहिने हाथ में जल ले करके इस मंत्र को पढ़ेंगे। इस मंत्र में यह जो अघमरखण मंत्र है उसको पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मंत्र का पाठ करते हैं। अघमरखण सूक्तस्या घमरखण ऋषिरनुष्टुप छंदो भाववृत्तो देवता अश्वमेधा व भृथे विनियोगः। यह विनियोग जो है, इसके अनुसार जो हाथ में जल होता उसको क्या करते हैं, उस तुष्टा में जो आगे सम्मुख पात्र रखा है उसमें प्रक्षेप करते हैं, छोड़ देते हैं। यह एक विधान है। अथवा दूसरी परंपरा में एक बार जल लेने के बाद विनियोग सहित मंत्रोच्चारण किया जाता है। उसके बाद यदि पुनः जल लेने की परंपरा है तो फिर जल लेकर के पढ़ेंगे ओम ऋतंच सत्यंच भीद्धा तपसोध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवा दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद विश्वस्य मिखतो वशी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत दिवंच पृथ्वींचान्तरिक्षमथो स्वः। नीचे लिखा है कि ई मंत्र पढ़ी पुनः 3 बेर आचमन कर। इसका अर्थ ये हुआ कि यह जो उपरोक्त जो मंत्र आपने पढ़ा है, इससे 3 बार आप आचमन करेंगे। आचमन करने के उपरांत हाथ को धोएंगे, हस्त प्रक्षालन करेंगे, पुनः हाथ में जल लेकर के यह जो मंत्र लिखा है ओम आपो माम अभिरक्षन्तु, इस मंत्र से नीचे लिखा है यही मंत्रे जल लय शरीरक वेष्टन कय बद्धांजलि भय ऋष्यादिक स्मरण करी। इन्होंने इस मंत्र के साथ साथ आगे के क्रियाकलाप को भी बतलाया है। इस मंत्र से हमें क्या करना है, ओम आपो माम अभिरक्षन्तु, इस मंत्र से शरीर, अपना जो शरीर है उसको वेष्टन करते हैं, घेरते हैं। जल से इसको वेष्टन करते हैं, घेर देते हैं जल को। तो वह जो घेरने का क्रम होगा
वह दक्षिणावर्त होगा। यह छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझना अत्यंत आवश्यक है। क्या? तो जल लेकर के शरीर का वेष्टन करना है। वेष्टन में दक्षिणावर्त जल से घुमाना है। जैसे घड़ी की सुई घूमती है, दाहिने हाथ से जैसे लेंगे पूर्वाधिक क्रम से, पूर्व, अग्नि, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान और पूर्व, यहाँ तक संपन्न होता है। या ईशान से लेकर के ईशान पर्यंत इस प्रकार से शरीर का वेष्टन करते हैं। अब आगे इन्होंने इसी में लिखा था कि बद्धांजलि भय ऋष्यादिक स्मरण करी, अर्थात बद्धांजलि, अंजलि को बांध करके, अंजलि बना करके, यहाँ जो नीचे लिखा है ऋषियों का नाम आदि, यह आपको स्मरण करना है। तो हाथ जोड़ करके ऋषियों का स्मरण करेंगे। स्मरण के क्रम में जो मंत्र है वो आपको बताता हूँ। ओंकारस्य ब्रह्मऋखिर गायत्री छंदोग निर्देवता शुक्लो वर्णः सर्वकर्मारंभे विनियोगः सप्तव्याहृतीनां प्रजापतिर्ऋखिर्गायत्रीष्णिगणष्टुबृहती पंक्तितृष्टुब जगत्यश्छन्दांस्यग्निवाज्वादित्य बृहस्पतिवरुणेन्द्र विश्वे देवा देवता अनादिष्ट प्रायश्चित्ते प्राणायामे विनियोगः। इसके बाद है इसके शीर्षः एक और मंत्र आता है, गायत्र्या, यहाँ पे नहीं है, छूटा हुआ है। यह जो मंत्र है, शीर्षः प्रजापतिर्ऋखिर ब्रह्मा अग्निवायु सूर्या देवता यजुः प्राणायामे विनियोगः। इस प्रकार से इस बद्धांजलि होकर के ऋषियों का स्मरण करना चाहिए। इसके तात्पर्य को हम अगले वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से इस विनियोग का यह प्रक्रिया बताया गया है। आगे प्राणायाम करना है, तदुत्तर उसके बाद आप क्या करेंगे? प्राणायाम करिए। प्राणायाम करना, प्राणायाम की विधि में कहा है दाहिना हाथक अंगूठा, दाहिना हाथ जो है उसका अंगूठा लगा करके नाकक दाहिना पूरा, जो नासिका है, नाक के दाहिने भाग की जो पूरा है, जो छिद्र है, उसको दबाएं। दबाएंगे तो क्या? इस मंत्र को पढ़ेंगे। वह मंत्र है ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ई मंत्र 3 बेर पढ़ेत, वाम पूरा के द्वारा वायु ग्रहण करेत, नाभि में श्याम वर्ण चतुर्भुज विष्णु का ध्यान करेत, पूरक नामक प्राणायाम का अनामिका वाम पुरा के दाव उक्त मंत्र 3 बेर पढ़ेत, वायु के धारण कहने हृदय में कमलासनस्थ रक्त वर्ण चतुर्भुज ब्रह्मा के ध्यान करेत, कुंभक नामक प्राणायाम करी। तदुत्तर दहिन पुरा सौ अंगुष्ठा छुराय 3 बेर उक्त मंत्र पढ़ेत, क्रमशः श्वासक त्याग करेत, लाट में शुक्ल वर्ण त्रिनेत्र शिवक ध्यान करेत, रेचक नामक प्राणायाम करी। देखिए यहाँ पे प्राणायाम में 3 प्रकार यहाँ लिखा है। सर्वप्रथम पूरक, फिर आता है कुंभक और रेचक। ये इसी मंत्र को पढ़ना है, जैसा कि इन्होंने अपनी भाषा में इन्होंने लिखा कि 3 बार पढ़ना है। तो क्षमता अनुसार 3 बार पढ़ें, अथवा 1 बार पढ़ें, अथवा 1 बार में तीनों प्रकार की क्रिया को कर सकते हैं, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जो क्षमता आपकी जो श्वास प्रक्रिया है उसको शनै शनै आगे बढ़ाते रहेंगे। इसलिए इस भाषा पे आप चलिए कि जो इन्होंने लिखा है कि सर्वप्रथम दाहिने अंगूठा से दाहिने नासिका के छिद्र को दबाएं। क्यों? क्योंकि वाम छिद्र जो है वह खुला है, उससे श्वास को खींचने का विधान है। उसको श्वास ले, श्वास ग्रहण करें। तो ग्रहण करने में वह क्या होता है कि भगवान का ध्यान करेंगे,
तो वहाँ लिखा है इन्होंने श्याम वर्ण जो है भगवान विष्णु, चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसी क्रम में यह जो इसकी जो संज्ञा है वह पूरक है, पूरा करते हैं। उसके बाद अनामिका से वाम पूरा जो वाम छिद्र है उसको क्या करें, अनामिका उसी दाहिने हाथ के अंगूठा से आपने दाहिना दबाया और फिर वाम पूरा से वाम भाग को दबाएं। क्यों दबाएं? क्योंकि जो आपने खींचा है, जो श्वास आपने लिया है उसको धारण करें, उसको रोक कर रखें। तो उस रोकने के क्रम में इस मंत्र को आप पढ़ेंगे। तो वह मंत्र जो ओम भुवः है, इस मंत्र को पूरा पढ़ेंगे। इसमें किसका ध्यान करना है? तो उन्होंने लिखा है कि हृदय में कमलासनस्थ रक्तवर्ण चतुर्भुज ब्रह्मा का ध्यान करें। अर्थात कमल आसन पर विराजमान रक्त वर्ण के चतुर्भुज ब्रह्मा का ध्यान करना है। इसका नाम क्या है? कुंभक। पूर्व में आपने क्या किया? पूरक, जिसमें श्वास को खींचते हैं, उसमें नाभि में श्याम वर्ण भगवान विष्णु का ध्यान करना है, जिसे पूरक प्राणायाम कहेंगे। फिर कुंभक करेंगे, जिसमें हृदय में क्या करना है? किसका? ब्रह्मा का ध्यान करना है। उनका वर्ण कैसा है? तो रक्त वर्ण है। तदुत्तर दाहिन पुरा से अब यहाँ इन्होंने जो भाषा प्रयोग किया है इसमें इन्होंने अर्थ स्पष्ट किया कि जो सर्वप्रथम आपने दाहिना अंगूठा से दाहिने नासिका के दाहिने छिद्र को दबाया, उसको आप क्या करेंगे? धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो छोड़ने के क्रम में आप इसी मंत्र को पढ़ेंगे, ओम भुवः ओम स्वः। इस मंत्र को पढ़ने से आप भगवान का ध्यान करेंगे। इसमें आप ललाट में भगवान शिव का ध्यान करते हैं। तो उनका वर्ण कैसा है? शुक्ल वर्ण है, त्रिनेत्र है। तो शुक्ल वर्ण त्रिनेत्र भगवान शिव का ध्यान करते हुए यह जो छोड़ने की प्रक्रिया है इसको कहते हैं रेचक। तो रेचक प्राणायाम, इसकी संज्ञा है रेचक प्राणायाम। तो रेचक प्राणायाम के द्वारा आप यह भगवान शिव का ध्यान करेंगे। यह इस प्रकार तीनों पूरक, कुंभक और रेचक तीनों प्रकार के प्राणायाम करते हुए 3 बार चाहे 1 बार इस मंत्र का पाठ भी करेंगे, जप भी करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक आज जो है प्राणायाम का प्रकरण समाप्त हुआ। और समाप्ति से पूर्व हम एक बार पुनः इस मंत्र को दोहराएंगे। वह मंत्र है ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। देखिए ओम भुवः यह जो है सप्तव्याहृति है। या व्याहृतियाँ हैं, इनकी संख्या 7 है। फिर गायत्री में मंत्र में जो है वह प्रयोग है। फिर आगे है आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरम। इस प्रकार से इसी का इन्होंने ऋषि देवता छंद जो बद्धांजलि होकर के उन्होंने लिखा है कि बद्धांजलि होकर के ऋषियों का स्मरण करें। यही है कि ओंकार के कौन, यहाँ पे है ना, ओंकार से ब्रह्म ऋषि गायत्री। तो ओंकार के ब्रह्मा ऋषि हैं, गायत्री छंद है, अग्नि देवता है, उनका वर्ण शुक्ल है और सभी कर्मों में इनका विनियोग है, सभी में इसका प्रयोग होता है। ओंकार का सभी कर्मों में प्रयोग आता है। इसी का इन्होंने बृहद रूप से ऋषियों का स्मरण किया है। इसलिए बद्धांजलि होकर के ध्यान पूर्वक इसका स्मरण करना चाहिए। आगे लिखा है सप्तव्याहृतीनां प्रजापतिर् गायत्री बृहति पंक्ति तृष्टुभ। तो इन्होंने सप्तव्याहृतियों के बारे में लिखा और उनके ऋषि देवता छंद को इन्होंने बताया। उनके है ना वायुवादित्य बृहस्पति वर्णेन्द्र, तो ये इन्होंने इसका बताया। फिर गायत्री शीर्षा का गायत्री का है, फिर शीर्षा प्रजापति का भी इन्होंने प्राणायाम में विनियोग किया। इस प्रकार से बिना ऋषि देवता छंद को जाने कोई भी मंत्र फलीभूत नहीं होता है। इसलिए बद्धांजलि होकर के ध्यान पूर्वक इसका मनन करना चाहिए। आगे के वीडियो में आपको प्रातः काल का आचमन बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।